सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इमरजेंसी में प्रयोग लेने वाले इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। इंजेक्शन का नाम है एट्रोपिन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को हम लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि एट्रोपिन क्या है, किस नाम से इंजेक्शन मार्केट में मिल जाता है, कितने रुपए में मिल जाता है, इसकी यूजेज क्या है, पूरे विस्तार से इमरजेंसी में कब प्रयोग लिया जाता है और नॉर्मल कंडीशन में कब प्रयोग लिया जाता है, किन किन व्यक्तियों को इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाया जाता है, कितना मिलीग्राम लगाना चाहिए और कितने दिनों तक लगाना चाहिए, जिससे कि आपको डिजायर इफेक्ट मिल सके। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको एट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में मिल सके। साथ ही इस चैनल पर पहली बार है, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर से करें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन। चलिए ऐसे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की दवा है और यह मस्करनिक रेसेप्टर एंटागोनिस्ट भी है, मतलब कि मस्करनिक रेसेप्टर के जो कार्य है उसको बाधित करता है। एट्रोपिन नेचुरली तथा सिंथेटिक दोनों ही रूप से बनाया जाता है। नेचुरली यह एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, पौधे का नाम है बेलेडोना, और सिंथेटिक रूप से लेबोरेटरी में बनाया जाता है। एट्रोपिन के जिस डेरिवेटिव को इंजेक्शन के रूप में प्रयोग लिया जाता है वह है एट्रोपिन सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप एट्रोपिन का इंजेक्शन खरीदेंगे तो उस पर एट्रोपिन सल्फेट लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगर बात करें एट्रोपिन इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की तथा पैकेजिंग की, तो यह दो अलग अलग मुख्य स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 0.4 मिलीग्राम प्रति 1 ml तथा 0.6 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ है। और इसकी जो पैकेजिंग है 1 ml के एम्पुल पैकिंग में आती है जो सिंगल डोज के लिए, और 10 ml 20 ml तथा 100 ml की जो वाइल पैकिंग है ये मल्टी डोज के लिए बनाई जाती है। साथ ही अगर इसके पैसों की बात की जाए, कितने प्राइस में मिल जाती है, जो 1 ml का इंजेक्शन है वह आपको 10 रुपये से लगाकर 12 रुपये की MRP में मिल जाता है। और बात करें किस नाम से हमें मिलता है, क्या इसके ब्रांड नेम अवेलेबल है, तो दोस्तों यह एट्रोपिन इंजेक्शन अपने जेनरिक नाम एट्रोपिन सल्फेट से ही आपको मिल जाता है। और इसकी बहुत ही लिमिटेड ब्रांड अवेलेबल है, जिसमें एक नियॉन कंपनी की ब्रांड है ट्रोपिन इंजेक्शन, इससे भी आपको ये मिल सकता है। दोस्तों वीडियो के आगे के पार्ट में अगर इसकी यूजेस की बात की जाए, किन किन बीमारियों में एट्रोपिन इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है और किन इमरजेंसी कंडीशन में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो यह इंजेक्शन हार्ट, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स, इन सब से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। अगर बात करें हार्ट में किस समय प्रयोग लिया जाता है, तो यदि किसी पेशेंट की जो हृदय गति है, हार्ट बीट है, नॉर्मल से कम हो जाए, लगभग 60 या 60 से कम हो जाए, जिस स्थिति को हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और उस स्थिति में व्यक्ति को सामान्य से चक्कर आना, हाथ पाँव में कंपन होना, श्वास लेने में दिक्कत होना, चेस्ट में पेन होना, ये समस्याएं होती है। और यह जो स्थिति है किसी भी बीमारी के कारण और किसी कंडीशन के कारण हो सकती है। तो इस स्थिति में एट्रोपिन इंजेक्शन हृदय गति को नॉर्मल तक लाने के लिए, जिसे हम 72 बीट्स प्रति मिनट कहते हैं, यहाँ तक लाने के लिए प्रयोग लिया जाता है। और जब एट्रोपिन इंजेक्शन लगाया जाता है तो जो हृदय की गति धीमी हुई है वो बराबर तक आ जाती है। इसके अलावा अगले इसकी यूज की बात की जाए, जैसे हमने बात की थी इंटेस्टाइन, स्टोमक तथा जो स्मूथ मसल है, इनसे रिलेटेड बीमारियों में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। जब किसी पेशेंट को इन सभी में स्पास्म मतलब मरोड़ होने लग जाए, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाए, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करने के लिए भी एट्रोपिन इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। साथ ही कई बार सर्जरी के पहले इस इंजेक्शन को प्रयोग लिया जाता है, जिससे कि सर्जरी के दौरान जो सलाइवा का प्रोडक्शन है, साथ ही ब्रोंकियल सेक्रेशन है, उसको कम किया जा सके, जिससे सर्जरी आराम से हो। अगले प्रयोग की बात की जाए तो इसका प्रयोग एवी हार्ट ब्लॉक में किया जाता है, जो कंडीशन कई बार जो MI के पेशेंट होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, इनके पेशेंट में हो जाती है, बहुत ही कम होती है। जब हार्ट अटैक के पेशेंट में एवी हार्ट ब्लॉक होता है उसी समय इसका प्रयोग लेंगे। सामान्य से जो हार्ट अटैक होता है उसमें प्रयोग नहीं लेते, सिर्फ एवी हार्ट ब्लॉक की स्थिति में इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही जो अगला यूज है वो है पॉइजनिंग की स्थिति में। यदि किसी व्यक्ति को पेस्टिसाइड की पॉइजनिंग हो गई है, पेस्टिसाइड वह पदार्थ है जिसे हम फसलों में तथा पौधों में कीड़े मारने के लिए डालते हैं और सामान्य भाषा में जिसे जहर कहते हैं। यदि किसी ने गलती से इसे पी लिया हो या उसको सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए पी लिया हो, तो इसकी जो पॉइजनिंग है उसको हटाने के लिए यह एट्रोपिन इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। वैसे तो डायरेक्ट एंटीडोट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका
प्रयोग लेते हैं। और पेस्टिसाइड पीने के बाद में व्यक्ति के स्टोमक में, इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, हार्ट की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती, श्वास लेने में दिक्कत होना, ये कुछ समस्याएं होने लग जाती। तो इन सभी को काफ़ी हद तक ठीक करने के लिए एट्रोपिन का प्रयोग लिया जाता है। और दोस्तों हो सकता है जो मैंने यूजर्स बताएं, इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार या न्यू रिसर्च स्टडी के अनुसार एट्रोपिन इंजेक्शन का प्रयोग लें। अगर बात करें यह इंजेक्शन किन किन व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, किन में कॉन्ट्राइंडिकेट है, या वह कंडीशन जिसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को जरूर से बताना चाहिए, तो उसमें सबसे प्रमुख है यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा की शिकायत है तो उन्हें अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। कोई पेशेंट है जिसको ग्लाउकोमा मतलब आंखों से संबंधित कोई बीमारी हो, इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो गया हो, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसी का ब्लॉकेज हुआ हो, किसी पेशेंट को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या हो, साथ ही ब्लैडर संबंधित कोई शिकायत हो, या हार्ट की जो रिदम है उससे संबंधित कोई बीमारी हो, तो इन सभी स्थितियों के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं। या इसके अलावा कोई दूसरी बीमारी भी आपको हो तो उस डॉक्टर को बताएं, जिससे कि जो प्रॉपर डोज है, प्रॉपर मेडिसिन है आपको दी जा सके, किसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। अब वीडियो के आगे के पार्ट में जान लेते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को इसके इफेक्ट होते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति के मुंह में, गले में तथा नाक में सूखापन रहना, ये समस्या हो सकती है। हार्ट रेट जो है व्यक्ति की फास्ट हो सकती है, नोजिया या वोमिटिंग रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, आंखों में प्यूपिल की साइज बढ़ जाना, यूरिन रिटेंशन मतलब थोड़ी बहुत पेशाब हमेशा उसको लगी रहती है, साथ ही सिर चकराना और निगलने में समस्या होना, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट प्रमुखतया देखे गए हैं। ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनवांटेड इफेक्ट अगर आपको मिले तुरंत ही इस इंजेक्शन को आप लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन क्या डोजेज होती है, किस तरह से इसको लगाया जाता है और कितने मिलीग्राम पेशेंट को लगाना चाहिए। सामान्यतः इस इंजेक्शन को IV, इंट्रावीनस, IM, इंट्रामस्कुलर तथा SC सबक्यूटेनियस, इन तीनों रूट से ही लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन की जो डोज है, अगर इमरजेंसी की बात करें तो 0.5 मिलीग्राम इंजेक्शन लगाकर 1 मिलीग्राम तक एक बार में शूट किया जाता है। मतलब 1 एम्पुल 1 ml का या 2 एम्पुल 1 ml के इंस्टेंट लगाया जाता है। उससे पेशेंट को फायदा अगर नहीं हो तो आने वाले 1 घंटे के बाद इन्हें वापस से 1 ml या 2 ml रिपीट किया जाता है। और यह जो डोज है, अगर सिंगल डोज की बात करें तो मैक्सिमम सिंगल डोज 2 मिलीग्राम तक हो सकती है। और जैसे जैसे पेशेंट की स्थिति सुधरती जाती है तो इंजेक्शन की डोज धीरे धीरे कम की जाती है। यह इंजेक्शन लगाने के 1 मिनट के तुरंत ही बाद अपना असर बताना शुरू कर देता है और आधे घंटे से 1 घंटे तक अपना असर रखता है। इसीलिए जो अगली जो डोज लगती है 1 घंटे के बाद लगती है। इमरजेंसी कंडीशंस में एट्रोपिन इंजेक्शन लगातार 7 या 8 बार तक लगाया जा सकता है और इसकी जो मैक्सिमम डोज रहती है उस समय 200 मिलीग्राम तक हो सकती है। परंतु यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी, यदि एट्रोपिन इंजेक्शन की जो डोज है ज़्यादा लग जाए, ओवरडोज हो जाती है, तो उस समय व्यक्ति में बेलेडोना की पॉइजनिंग की भी शिकायत देखी गई है। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल ही बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी नहीं करें। डॉक्टर की सलाह पर, डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल तथा क्लिनिक यूज़ के लिए ही ये इंजेक्शन बनाया गया है और सिर्फ डॉक्टर ने जितनी डोज बताई है उतनी ही मात्रा में पेशेंट को यह इंजेक्शन लगाएं। अगर प्रेगनेंसी तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की बात की जाए तो प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में जब तक क्लियरली नीडेड नहीं हो ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता और ज़्यादातर देखा गया कि प्रेगनेंसी में कुछ समस्या कर सकता है, तो डॉक्टर स्पेशल प्रिकॉशन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये सामान्य सी जानकारी एट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में मैंने बताई है आपको। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दो, पास बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं जो आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सके। आप अपने दोस्त मोहित आदि के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।